अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हम बच्चों आगाज़ करने लगे हैं लीज़ का IFRS 16 एक लाजमी क्वेश्चन। लीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है? लीज़ का कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा है जिसको कोई प्लांट चाहिए, व्हीकल चाहिए, वो उसके पास पैसे नहीं है, वो बैंक के पास या लीजिंग कंपनी के पास भागा भागा जाता है कि मुझे ये प्लांट चाहिए, मुझे पैसे दे दें। वो कंपनी कहती है पैसे लेके क्या करना है, आप चीज़ ले लें, जो सी चीज़ आपने ख़रीदनी है वो आप ख़रीद लें। तो एक बंदा जिसको कहते हैं लेसर, ये आपका होता है बैंक या लीजिंग कंपनी। इसके पास दूसरा बंदा जिसको एक चीज़ की, एक प्लांट की, एक गाड़ी की ज़रूरत होती है, वो लेसी है, द नीडी पर्सन, द नीडी कंपनी, जिसने चीज़ लेनी है। ये से रब्ता करता है, ये चीज़ के पैसे डायरेक्टली बाहर सप्लायर को दे देता है जिससे भी लेने हैं, और एक्चुअल में लीगल ओनरशिप ये खुद रख लेता है। मींस एक गाड़ी है, गाड़ी बैंक ने लेकर दे दी होंडा से, अब गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आएंगे इसके पास, लेसर के पास, ये अपने नाम पर करवा लेगा, लीगल ऑनरशिप इसके पास चली जाएगी। लेकिन एक्चुअल में यूज़ कौन कर रहा होगा, वो ये बंदा कर रहा होगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके इससे पैसे रिसीव करता रहेगा 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी अरसे का एग्रीमेंट है, और प्लस इंटरेस्ट भी लेता रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू भी प्लस इंटरेस्ट भी लेता रहेगा। और 5 साल 10 साल जो टेन्योर गुजरेगा, उसके बाद एसेट ट्रांसफ़र इसको कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी एग्रीमेंट। आए जी, अब कुछ बुक से या फिर स्टैंडर्ड से बातें कर लेते हैं। लीज़ क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कन्वे करता है राइट टू यूज़। इसके पास क्या आ रहा है, यूज़ इसने करना है, ये वाला बंदा क्या करता है, इसको राइट टू यूज़ देता है, राइट ऑफ एसेट यूज़ इसके पास आ जाता है एक एग्रीमेंट के तहत। ऑफ एन एसेट, अंडरलाइंग एसेट कहेंगे कि जो सा भी रेलेवेंट एसेट अंडर कंसिडरेशन है। लेसी क्या है? एंटिटी दैट ऑब्टेन्स द राइट, ये राइट रिसीव करता है, ये राइट टू यूज़ देता है। लीगल ओनरशिप इसकी है, और एक चैप्टर के अंदर हमें ये लीगल ओनरशिप की बेसिस के ऊपर भी चीज़ें देखनी होंगी। करंटली हम राइट ऑफ यूज़ एसेट के हिसाब से चीज़ देख रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वो है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, आप कह सकते हैं। लीगल ओनरशिप पे तो ये है, लेकिन हमने एसेट की डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ पढ़ी हुई है, अ रिसोर्स विच इज़ कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। और कंट्रोल 2 तरीकों से आता है। कंट्रोल या तो ओनरशिप से आता है, या फिर हमारे पास राइट टू यूज़ हो। तो इस
के तहत हम क्या करते हैं, लेसी इस एसेट को अपने पास रिकॉर्ड करता है, लिख लेता है कि ये मेरा एक नॉन करंट एसेट है जिसके अगेंस्ट मैंने कुछ पेमेंट्स करनी है, कुछ लंबे अरसे में पेमेंट्स करनी है। तो लेसर एंटिटी है जो प्रोवाइड्स करती है राइट टू यूज द एसेट। अब ये आपके सामने जो प्रोसीजर है, जो मैंने थोड़ा सा बयान किया, वो सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। लेसी को एसेट की ज़रूरत है, ये लेसर के पास भागा जाता है, ये अपने पास एसेट खरीदता है, इसकी पैसे सप्लायर को देता है और फिर ये वाला एसेट उठाकर लेसी को दे देता है। लेसी के पास राइट टू यूज़ होता है, ओनरशिप, लीगल ओनरशिप उसकी नहीं होती। ये लेसी एसेट रिसीव करता है और एसेट को किताबों में भी लिखता है और उसका रेंट पे करता रहता है, और लेसर इसे किताबों में लिखता नहीं है, लीगल ओनरशिप है लेकिन ये यूज़ नहीं कर रहा। लिहाजा बैंक वाला अपनी किताबों में एसेट नहीं लिखता, अदरवाइज़ तो सारी दुनिया के एसेट्स जो हैं वो सारे बैंकों के पास ही अवेलेबल हों, और बैंक वाले भी कहें कि वाह जी वाह, मेरे तो पता नहीं कितने एसेट्स हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर चूंकि ओवर द स्पैन है, 1 साल नहीं, 2, 3, 4, 5 साल तक आपकी ये एक एग्रीमेंट चलता रहता है, इस वजह से यहाँ पर 2-3 किस्म के हमारे पुराने बचपन वाले फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का और एक एन्युटी का। एक फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + i रेज़ टू पावर -n, आई इंटरेस्ट रेट, n नंबर ऑफ पीरियड के बाद, और दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू अगर आप एक ही इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, एक ही वैल्यू इक्वल इंटरवल पे कर रहे हो, तो फिर एन्युटी का फार्मूला आता है 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n डिवाइड बाय i, ये चीज़। ये 2 फार्मूलाज आपके पूरे लीजिंग के अंदर चलेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम इन फार्मूलाज के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे और फिर हम एक्चुअल अकाउंटिंग के ऊपर आ जाएंगे। नो क्वेश्चन? चलें जी। पहला क्वेश्चन, लीज पेमेंट है 20, 30, 40, 50 इज पेड एनुअली इन एरियर फॉर द 4 years ऑफ लीज। 4 साल आप पेमेंट करेंगे, एरियर का मतलब बाद में। तो क्वेश्चन 1 में अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, 0 टाइम पे कोई लीज ली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आप पहले एसेट यूज़ करेंगे फिर पेमेंट कर रहे होंगे, इसको बोलते हैं एरियर में। 1, 2, 3, 4 4 साल की कहानी है, और जो पेमेंट हम कर रहे हैं 0 टाइम पे कोई पेमेंट नहीं है, पहली पेमेंट कब है? 1 साल के बाद, और वो है 20 की, उससे अगले साल 30 की, उससे अगले साल 40 की, उससे अगले साल 50 की। पहले एसेट यूज़ किया फिर पेमेंट, फिर एसेट यूज़ किया फिर पेमेंट, फिर एसेट यूज़ किया फिर पेमेंट, फिर एसेट यूज़ किया और फिर पेमेंट किया आपने। लीज टर्म 4 साल की थी, डिस्काउंट रेट 12%, और लीज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 21, ये वाली तारीख 1 जनवरी 21 है, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24, इस पे हमारी लीज एंड हो जाएगी। 4 साल गुजरने पर हमें इसकी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू चाहिए कि आज इन सारे जो फ्यूचर की पेमेंट्स हैं इनकी आज क्या वर्थ है, ये आ गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब
क्वेश्चन ये है इनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? डिस्काउंट वाला अप्लाई होगा। रीजन क्या है बोला? सीरीज ऑफ पेमेंट्स एक जैसी नहीं है, इक्वल इंटरवल तो है लेकिन वैल्यू सेम, रेंटल की सेम नहीं है। लिहाजा आप इस 20 को जब खींचेंगे यहाँ पर तो ये 20 इंटू 1 पॉइंट रेट क्या था जी? 12%। 1.12 रेज टू पावर -1 एक साल, एक टेन्योर खींचना है वापस, प्लस इस 30 को जब करेंगे इसको 2 टेन्योर वापस खींचना है। इस 40 को करेंगे तो ये 3 टेन्योर पीछे जाएगी, और इस 50 को करना है तो ये 4 टेन्योर बैक जाएगी, और आपके पास फिर इस टाइम के ऊपर वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगी? कैलकुलेटर के अंदर 102.03। लें जी, आपने बड़ी जल्दी एक क्वेश्चन मुकम्मल कर दिया। ऐसी क्वेश्चन आई कैब में हो तो क्या मज़ा आ जाए। ये उन क्वेश्चंस का पहला स्टेप है जो आप कर रहे हैं। बच्चा आंसर है। दूसरा सवाल आप करें। दूसरा सवाल भी एरियर का ही है। यार मुझे दिखाते रहना यार, क्वेश्चन दिखाओ। वो घर में बैठे हुए बच्चे भी करें, मुझे दिखा रहा है यार, वो बेचारे बच्चे क्या करेंगे यार क्वेश्चन। सर 151.8 सर। वेल डन, यही है। चलो ठीक है, सबने सही किया तो फिर अच्छी बात है। पहली पेमेंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अब दिखा दो भाई। 50 की पेमेंट यहाँ पे होनी है, यहाँ पर भी 50 की, यहाँ पर भी 50 की, और यहाँ पर भी 50 की। लिखा हुआ है लीज पेमेंट 50 की है, पेड एनुअली, हर साल बाद एरियर में पे करते हैं। मीन्स पहले यूज़ करते हैं, बाद में पेमेंट होती है। लीज टर्म 4 साल है, रेट 12% है, स्टार्ट 1 जनवरी 21 पर ही हो रही है। अब एक इक्वल इंटरवल भी है और इक्वल पेमेंट भी है, लिहाजा हम इस मुश्किल में पढ़ने की बजाय हम क्या करते हैं, एनुटी का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। उस मुश्किल के ज़रिए भी आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर 50 रखें तो भी आंसर भी आएगा। और इसी को ही अगर आप 50 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -4 ये अब कैसे एनुटी काम कैसे करती है ये पहले समझ लें, क्योंकि आगे जाके एनुटी के अंदर ज़रा डिफरेंसेस भी आने हैं। ये क्या करती है, जो सी इक्वल पेमेंट्स होती हैं उनको उससे एक टर्म पीछे खींचती है। जहां से इक्वल टर्म स्टार्ट हो रही हैं इससे एक टर्म, एक टेन्योर पीछे खींचती है। ये एनुटी का काम है, क्योंकि बाद में जाके एक डिफरेंसेस यूं ही आने हैं थोड़ी देर बाद, तो आपने कहना है अब क्या हुआ। तो ये वाला लॉजिक ज़हन में रखनी है। 0.12 तो आपका आंसर आ जाएगा 151 इशारिया समथिंग 87। लें जी, पूरा एग्जैक्टली लिख देते हैं। ये आपका आ गई प्रेजेंट
वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। लीज पेमेंट 50 की है, पेड एनुअली इन एरियर। एरियर मींस बाद में। लीज टर्म 4 साल है। एट द एंड ऑफ लीज 20 मिलियन इज टू बी पेड इन एडिशन टू रेंटल फॉर परचेज ऑप्शन। ये परचेज ऑप्शन होती है कि अब लेसी ने कुछ छोटी सी पेमेंट कर कर वो वाला एसेट ले लेना है लेसर से। तो अब लेसर को पेमेंट कितनी करनी है लेसी ने। लेसी मींस जिसने ऑब्टेन किया राइट, और लेसर मींस जिसने दिया। 0 1 2 3 और ये आ गया 4। अब पेमेंट कैसे कैसे हो रही है। अब पहली पेमेंट हो रही है यहाँ पर 50 की, फिर 50 की, फिर 50 की, फिर 50 की, और एक इजाफी पेमेंट यहाँ पर होनी है 20 की फॉर दी परचेज ऑप्शन। टोटल यहाँ पर 70 की होगी, यहाँ पे 50 50 50। अब इसके अंदर भी आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 50 50 50 की कितनी पेमेंट्स हैं? 4। लीज टर्म से पता चल रहा है 4 पेमेंट्स हैं। ये टाइमलाइन लाजमी नहीं है आप बनाएं, वैसे ही समझना है, और बना लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। परचेज ऑप्शन एक इजाफी पेमेंट आ रही है 4 टेन्योर के बाद। इसको अलहदा से क्या करना है, यहाँ पर खींच कर लेकर आना है, और ये सारी इकट्ठी एनुटी के जरिए आ जाएंगी। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी 50 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -4। 4 इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं खींच के, यहाँ पे 0 पे जा रही हैं, -0.12 प्लस इसमें ये 20 को भी खींचना है अलहदा से। 20 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस कितने अरसे बाद किए, यहाँ से 1 2 3 और 4 टेन्योर आगे की है, तो 4 टर्म्स इसको पीछे खींचना है। 164.58 बात समझ लग गई है जी? ले जी क्वेश्चन नंबर 4। लीज पेमेंट है 50 इज पेड एनुअली इन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2023, डिस्काउंटेड 12%, लीज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 21, और प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है 1 जनवरी 21 पर। अब क्या सिचुएशन है,
4 पेमेंट्स हैं, लिखा हुआ है लीज पेमेंट्स ऑफ ₹50 इज पेड एनुअली इन दिस टोटल 4 पेमेंट्स। टोटल कितनी है जी? 4 पेमेंट्स हैं। स्टार्टिंग 31 तारीख को हो रही हैं और इसके अंदर एनुअल भी लिख लें, टोटल 4 एनुअल पेमेंट्स। आए जी, यकम जनवरी 21, 1 साल कहाँ पे पूरा होगा? 31 दिसंबर। 2 साल 31 दिसंबर 22 और पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 23 पर होगी, कितने की? 50 की। 31 दिसंबर 24 को 50, 31 दिसंबर 25 को 50 और 31 दिसंबर 26 पर 50। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कहाँ पर? 1 जनवरी 21 पर। अब आंसर निकालें। अब आंसर निकाल लें, फिर पता चलेगा कि आपका आंसर क्या कहता है। उधर उधर रखो, उधर। घर वाले बच्चे भी करेंगे तो फिर पता चलेगा ना। बाद में मेरे खपने से बेहतर है मैं स्टार्ट में ये काम करवा दूं। पहले तो आसान आसान सा था, अब कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी शिद्दत आनी शुरू हुई है। जी बेटा जी, क्या आंसर आया? 121.07। दूसरे बच्चे का कोई और होगा। आपका क्या आंसर है? अच्छा, फिर इसका मतलब है सबको सही होगा। लें जी, आपका कॉन्सेप्ट है कि एन्युटी की बेस जो होगी वो एक टेन्योर पीछे होगी। ये वाली सारी वैल्यूज आके गिरेंगी यहाँ पर और यहाँ से 2 टेन्योर पीछे आएंगी यहाँ पर। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 50 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर, कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनको खींचना है? 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 0.12। यहाँ तक तो आ गया मुकम्मल काम। यहाँ तक वैल्यू कितनी आई? यहाँ तक वैल्यू आई 151.87। अब आप ये समझ लें ये 50 की सारों की प्रेजेंट वैल्यू इस जगह पर 151.87 है। इसको 2 मज़ीद पीछे लेकर आना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.12 रेज टू पावर 1 और 1 2 माइनस 2 मज़ीद खींच लेंगे पीछे। इस तरह की जब भी काम आ जाए फिर लाजमी तौर पर क्या बना लेनी चाहिए? टाइमलाइन बना लेनी चाहिए। इसको बोलते हैं डिलेड एन्युटी। और एक आधी दफ़ा पास पेपर इस तरह का आ चुका हुआ है डिलेड से रिलेटेड। डन है? आंसर सही आ गया सबका? 121 आ गया। 06707 ठीक हो गया जी।
अगला सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ रही आवाज़? ओके। नहीं आ रही, अच्छा ओके। ले जी, अगला सवाल है हमारा, पहले हमने एरियर को देखा, अब हम एडवांस को देखेंगे। लीज पेमेंट ऑफ 50 इज पेड एनुअली इन एडवांस। इस केस में क्या होता है, पहले हम रेंट पे करते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं। रेंट पे किया फिर यूज़ किया, रेंट पे किया फिर यूज़ किया। एरियर में क्या है, पहले यूज़ फिर रेंट, यूज देन रेंट। और एडवांस में क्या होता है, पहले पेमेंट फिर यूज। लीज पेमेंट 50 है एनुअली इन एडवांस। लीज टर्म 4 साल है, डिस्काउंट रेट 12% है, लीज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 21 है। तो यहां पर स्टार्ट तो हो रही है यहां पर 1 जनवरी 21। अब पहले पेमेंट होगी फिर यूज होगा, फिर पेमेंट होगी फिर उसका यूज, फिर पेमेंट फिर उसका यूज, और फिर यहां पर आखिरी पेमेंट होगी और फिर इसका क्या होगा, यूज होगा। अब अगर हम देखें तो ये बेचारी पेमेंट जो है ये क्या है, इन एडवांस पड़ी हुई है, यहाँ पर पहले से ही ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू पर मौजूद है। वापस खींच के जो लेकर आना है फ्यूचर से, वो 3 पेमेंट्स को लेकर आना है, सिर्फ 4 को नहीं लेकर आना, एक पहले से मौजूद है। यहाँ पर 2 तरीके से काम हो सकता है, हम एक ही तरीके को फाइनल कर देंगे। एक है एनुटी वाला तरीका, ये अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये चारों की चारों इंस्टॉलमेंट्स खींच के इस एक टेन्योर मजीद पीछे चली जाएंगी, और अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर हमें दोबारा से लेकर आना पड़ेगा वापस इधर। दूसरा तरीका कार है, इसको वैसे ही छोड़ दो, इसको खींचने की जरूरत ही नहीं है, एक इंस्टॉलमेंट कम कर दो। तो हमारा फार्मूला आर अलहदा कर दो पहला, और बाकी का आर 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n में 1 कम कर दो। टोटल 4 थी, उसमें 3 कर दो, डिवाइडेड बाय i। फार्मूले के हिसाब से ये ऐसे लिखा जाएगा, माइनस में है तो +1 कर दो। तो इसको करना होगा 150 को खाली छोड़ दो, बाकी 3 को आप कम कर लो। 1 - 1.12 रेज़ टू पावर -3 डिवाइड बाय 0.12 170.09। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी टिल नाउ? आई होप सो कि मुश्किल नहीं है चीज़ें। आए जी अगला सवाल, लीज पेमेंट 50 है, पेड एनुअली इन एडवांस, लीज सम 4 है, एट द एंड ऑफ लीज 20 million इज टू बी पेड इन एडिशन टू रेंटल्स फॉर परचेज ऑप्शंस, डिस्काउंट रेट 12%, लीज कमेंस ऑन 1 जनवरी 21। अब क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? क्वेश्चन 6,
क्या एडवांस में पेमेंट होगी, फिर यूज़, फिर एडवांस में पेमेंट, फिर यूज़, फिर एडवांस में पेमेंट, फिर यूज़, फिर एडवांस में पेमेंट, फिर यूज़ और लीज टर्म ख़त्म होगी और इस जगह पर एक अदद 20 की पेमेंट भी कर रहे होंगे आप फॉर दी परचेज ऑप्शन। लेसी कुछ थोड़ी सी मज़ीद अमाउंट पे करेगा ताकि लेसर वो चीज़ उसको बेच दे, ट्रांसफ़र कर दे। अब इस केस के अंदर एज इट इज़ वही होगा, बस एक इंस्टॉलमेंट एक चीज़ एडिशनल आ रही है और ये 4 टर्म्स के बाद होगी। इस तरह के केस में भी अगर कोई थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन हो किसी क्वेश्चन में तो टाइमलाइन बना दें। पेपर पर्सपेक्टिव में अपने लिए आसानी करनी है, आपने इस तरीके से बनाया होगा तो कोई आपको बिल्कुल भी उठा के मारेगा नहीं कि ये टाइमलाइन क्यों वर्किंग के तौर पे बनाई है। तो बस इसके अंदर और क्या चीज़ ऐडअप कर दें वर्किंग के अंदर, प्लस 20 की एक अदद परचेज ऑप्शन 1.12 रेज़ टू पावर -4 182.80। आसान कर देते हैं, टेक्निकलिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म। ले जी, इसका आंसर सही निकालना है आप लोगों ने। 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर ये सही निकलना चाहिए। दिस कुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड वन। थके लग रही हैं? नहीं यार, सुबह से खड़े खड़े हो के ना थक गए हैं बस। हाय, आज मुसलसल खड़े होके दरमियान में ख्याल लें 15-20 मिनट बैठा हूँ सुबह से। आठ 45 से अब ये रूटीन है मुसलसल। हम बैठ बैठ के थक जाते हैं। मैं खड़े होकर थक जाता हूँ। ऐसा करें आप रिकॉर्डिंग खड़े होकर किया करें और मैं बैठ के पढ़ाया करूँ, ठीक है ना? अब इसमें डेफिनेटली उम्मीद तो है कि डिफरेंट आंसर्स आएंगे। अगर कोई टाइमलाइन नहीं बनाएगा फिर ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा।
हाँ जी बेटा जी, क्या आंसर आया? सर 146.51। 146.51 जी। 143.68। 143.68 फर्क आना शुरू हो गया। हाँ जी। 128.29। ओहो 128.29 जी। 128.29 ठीक हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन में लीज पेमेंट ऑफ 50 इज पेड एनुअली इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 25। टोटल 5 एनुअल पेमेंट्स करनी है, डिस्काउंटेड 12 है, लीज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 21 है। और पहली पेमेंट कब हो रही है? 1 जनवरी 25 को। ओहो हो 1 जनवरी 25 और शुरू कब हो रहा है? 1 जनवरी 21। फर्स्ट जनवरी 21 पे शुरू हुआ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 25, 1 जनवरी 26, 1 जनवरी 27, 1 जनवरी 28, 1 जनवरी 19। 5 पेमेंट्स होनी है। कहाँ से शुरू होके? यहाँ से 50 50 50 50 और 50। अब अगर साथ परचेज ऑप्शन कोई आ रही होती तो वो यहाँ पर नहीं होनी थी, वो इस जगह पर होनी थी। बात क्लियर है? अगर परचेज ऑप्शन आ जाएगी तो ये स्टार्टिंग के ऊपर पेमेंट हो रही है, मींस टेन्योर इसका यहाँ तक चलेगा, एडवांस में पेमेंट, फिर उसका यूज। डन हो गया? अब बड़ा आसान सा तरीका कार है, अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब इन सब को अगर नॉर्मल अंदाज से करें, नॉर्मल एनुटी के तौर पर, तो फिर क्या होगा? ये यहाँ पर आएंगी सारी की सारी खींच के, और फिर कितने टर्म्स पीछे जाना होगा? 1 2 3 नॉर्मल एनुटी। अब कोई ज़रूरत नहीं है एडवांस की कैलकुलेशन करने में। अगर आप एडवांस के तरीके से चलेंगे फिर सब कुछ कहाँ पे आएगा? इस जगह पर इकट्ठा होगा। अगर एडवांस के तरीके से चलेंगे तो सब कुछ क्या आ रहा है? यहाँ पर ये देखें, एडवांस में क्या करते हैं? ये 50 नहीं हुआ, मीन 0 टाइम के ऊपर मौजूद है, और यहीं पे सब कुछ इकट्ठा होता है। तो एडवांस की केस के अंदर अगर एडवांस का फार्मूला यूज करेंगे तो सब कुछ कहाँ पे इकट्ठा होगा? यहाँ पर, एडवांस के फार्मूले के तहत। और अगर नॉर्मल एनुटी यूज करेंगे, क्योंकि ये इससे बहुत आगे है, तो फिर एनुटी यूज करेंगे तो सब कुछ कहां पे इकट्ठा होगा? यहां पर इकट्ठा होगा। बात समझ लग गई? अब दोनों तरीकों से कर लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा। आप लोगों ने एडवांस के तरीके से किया कि यार ये एडवांस है,
इट मीन्स सब चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी होनी है। इसको यहीं पे रखो 50 प्लस 50 को 4 अगली इंस्टॉलमेंट्स हैं 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.12। यहाँ पर सबको इकट्ठा करो तो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, इतने से की क्या वैल्यू आती है? -4 में +1 नहीं होगा क्या? जो पावर रेज की हुई आपने? हाँ, -4 में +1 नहीं होगा? +4 +1 वो एडवांस है नहीं, वो फिर ऐसे होना था ना, वो फार्मूले के लिहाज से है, जी सर। वो -5 + 1 ऐसे फिर होना था, ठीक हो गया। तो उस वजह से वो एक वैसे ही कर्म कर देते हैं। लेकिन जब आपने सिर्फ फार्मूला प्रेजेंट करना हो तो तब हम लिख देते हैं, अदरवाइज तो एक इंस्टॉलमेंट बस कम कर दी, कहानी खत्म हो जाती है। ठीक हो गया बात में लग गई? जी सर। तो एक इंस्टॉलमेंट हमने कम कर दी 4, ठीक हो 5 में से एक निकल गई, बाकी रह गई 4। जी सर। तो ये वाला काम करके यहां पर वैल्यू बनेगी कितनी? 201.87। अब इसको 4 टेन्योर पीछे जाना है, मींस अब यहां पर डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे काम गड़बड़ हो जाएगी। अब डायरेक्टली लगाने की इसमें कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिर्फ 50 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये 50 खाली रह जाएगा, कैलकुलेशन एरर। बात समझ लग गई है जी? तो इस वजह से मुख्तलिफ किस्म के, इस किस्म के सिनेरियो में मुख्तलिफ किस्म के आंसर्स निकल रहे होंगे क्लास में, और डेफिनेटली आई कैब में भी अगर इस किस्म का सिनेरियो आएगा तो यहाँ पर पहले या तो इस हिस्से को टाइमलाइन पर लेकर आओ, इस हिस्से को वैल्यू बनाओ कि ये कौन सी जगह पर इकट्ठी हो रही है, और फिर उसको अलहदा से खींचो कि 201.87 इंटू 1.12 रेज टू पावर -4। 128.29 एक तरीकाकार है ये वाला, और दूसरा तरीकाकार है एडवांस को जेन से निकाल दो। जब ये डिलेड एन्युटी हो जाती है ना तो एडवांस ख़त्म हो जाता है। अब ये डिलेड हो चुका हुआ है, अब सिर्फ और सिर्फ आपने देखना है ये नॉर्मल एन्युटी से कौन सी जगह पर फॉल करेंगे, सारे के सारे ये इस जगह पर फॉल करेंगे, और फिर उसको 3 टेन्योर पीछे खींचना होगा आपको। फिर कैसे आएगी वैल्यू? ये 50 इस जगह पर इकट्ठे होंगे तो 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -5 डिवाइड बाय 0.12, पांचों के पांचों एक टेन्योर पीछे आ गए। और अब डायरेक्टली भी लेकर आ सकते हो इसको, 1.12 से मल्टीप्लाई करो और 3 1 2 3 -3 करोगे तो आंसर आ जाएगा वही 128.29। ठीक है, वही आना है। अब अपने पास लिख लें, फिर चाहे एडवांस का सवाल हो चाहे एरियर का सवाल हो, अगर डिलेड एन्युटी आ गई तो बस उसे नॉर्मल एन्युटी के तौर पर ही सॉल्व कर लें। क्या हो, चाहे एडवांस पेमेंट हो चाहे एरियर की हो, अगर डिलेड एन्युटी आ गई तो इसे नॉर्मल एन्युटी के फार्मूले के तहत ही करो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। चाहे एडवांस का सवाल हो चाहे एरियर का सवाल हो, अगर क्वेश्चन में डिलेड एन्युटी है तो इसे एरियर वाले तरीके से ही कर लो, ऐसे लिख लो, इसे एरियर वाले तरीके से ही यानी नॉर्मल एन्युटी के जरिए ही सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि एडवांस कॉम्प्लिकेटेड है। इस सूरत में एडवांस क्या हो जाता है, एडवांस वाला तरीकाकार कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये वाला तरीकाकार आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, ये एक टर्म पीछे आती है एन्युटी, बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए।
फिर इंशाल्लाह ये गलती नहीं होगी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की। ले जी, ये अजीबो गरीब सी साल भी कर छोड़ें, एक 27 से ज़्यादा ही दूर हो जाता है, 26 और 27। ये बहुत ही फजूल किस्म का है, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए है। इस किस्म का पेपर में आने के चांसेस कोई ख़ास नहीं है, लेकिन इस तरीके का आ सकता है। ये जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए है। 8वां नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, नहीं समझ लग रही? करें जी शुरू, टाइम नमाज का होने वाला है। क्वेश्चन है जी, लीज पेमेंट ऑफ 50 इज पेड ऑन इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 23 फॉर 2 years, रिमेनिंग 2 पेमेंट्स टू बी मेड ऑन 1 जनवरी 26 एंड 1 जनवरी 27 डिस्काउंटेड 12। लीज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 21। अब लीज अगर 1 जनवरी 21 को शुरू हुई है और आपने पेमेंट करनी है 1 जनवरी 23 को पहली, मीन्स 1 साल गुजरा, 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 24, एक यहाँ पर एक यहाँ पर जा रही है। फिर 1 जनवरी 25 खाली है, 1 जनवरी 26 को एक पेमेंट है, एक 1 जनवरी 27 को पेमेंट है, और लीज का टेन्योर ख़त्म हो रहा होगा यहाँ पर 31 दिसंबर 27 पर। तो अब ये बिल्कुल वक्री वक्री पड़ी हुई हैं, इसमें एनुटी लगाना बेवकूफ़ी है। इस किस्म की कभी ज़िग ज़ैग अगर कभी कोई बहुत ही अच्छा कोई फेवर मिल जाए किसी को तो फिर पॉसिबल है। तो आप क्या करेंगे, इन सब को अलग-अलग खींच के ले जाएंगे। आप कहेंगे 50 × 1.12 रेज़ टू पावर कितने अरसे बाद 2,
जमा 50 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -3 प्लस ये 50 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -5 प्लस ये 50 1.12 रेज़ टू पावर -6 और आप प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंडिंग के ज़रिए निकाल देंगे, बजाय इसके कि आप तजर्बे करने की कोशिश करते रहें एनुटी के अब इसमें एनुटी किस किस्म की होगी। फिर इतना टाइम नहीं है, टाइमलाइन बनाएं और चुप करके लिख दें। इनका ग्रुप अलग से बना हुआ है, उसमें भी ड्राइव का लिंक जो है ना कॉपी पेस्ट कर देना, मैंने ड्राइव में रख दिए ये क्वेश्चंस। PDF उठा के इनको वैसे भी व्हाट्सएप कर दो, वो व्हाट्सएप कर, हाँ व्हाट्सएप में ग्रुप में भेज दो। ठीक है जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल प्रॉपरली लीज़ की अकाउंटिंग करेंगे हम। ये एक हमारा पास पेपर है कैलेंडरली, इसका हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, एक्सट्रैक्ट्स वगैरह भी बनाएंगे, डिस्क्लोजर्स भी इंशाल्लाह बनाएंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।